नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के नस नस में कहा जाता है कि राजनीति भरी पड़ी है और यहाँ एक एक व्यक्ति राजनीतिक होता है। आप सोचते हैं कि कौन कहाँ है, तो यहाँ की सादगी, यहाँ की सूरत किस व्यक्ति में कहाँ झलक जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। अभी हम बात कर रहे थे, अयोध्या में थे, नया घाट पर थे और यहाँ एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। हमें लगा कि इनकी राजनीतिक समझ इतनी ज़्यादा है कि हमें इनको कैमरे में कैद करना चाहिए। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई, शुभ नाम मेरा शिवपाल शुक्ला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव तो भाई ऐसा है कि सबका दिन होता है। हाँ। किसी दिन बीजेपी का दिन खराब था तो किसी दिन समाजवादी का खराब है, तो किसी दिन बसपा का खराब था तो किसी दिन कांग्रेस का कोई खराब है। 2022 में किसका माहौल लग रहा है और कौन होना चाहिए? 2022 की जो बात आप कर रहे हैं, ये धरोहर होती है। किसी के पास टुकड़ा थोड़ा अगर ज़्यादा चला गया तो उस टुकड़ा को खत्म करना आसान नहीं होता है। जो गद्दी पा जाता है वो हाली छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। सबको ये सोचता है कि भाई इसको हम इतनी आसानी से नहीं देंगे। तो बीजेपी अभी 2022 नहीं, अभी काफ़ी आगे जाएगी। इतना घुमा के और इतना भूमिका बना के बता रहे हैं बीजेपी। बीजेपी बहुत आगे जाएगी और सबका दिन होता है। ये दिन कहाँ तक चले, इसके हम और आप नहीं कह सकते हैं कि किसका। क्यों बीजेपी, मतलब क्यों बीजेपी आनी चाहिए? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये लोग क्यों नहीं और क्यों बीजेपी? देखो भाई, जिस दिन बीजेपी ख़त्म थी उस दिन बीजेपी ख़त्म थी और आज बीजेपी का दिन है, तो ये सोचिए जो आगे पीछे हैं उनका दिन ख़त्म है बिल्कुल। अब बीजेपी कहाँ तक राज करती है ये तो भाई समय बताएगा, 2022 ही नहीं। लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन क्यों हैं? मतलब बीजेपी क्यों सरकार में है और क्यों वोट लोग दे रहे हैं? बीजेपी की अच्छी देन है अगर तो कुछ हमारे नेता पहले थे जो लड़ाई लड़ते चले आए, जैसे राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, आडवाणी थे। इन्होंने लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा, तो आज बीजेपी चमक उठी। नहीं, बीजेपी का दिन तो ऐसा था कि किसी दिन बीजेपी को लोग भूल चुके थे, आधा से ज़्यादा आदमी भूल चुके थे। बीजेपी तो अपने दम पर लगभग आई है और ये दम देखो भाई कौन तोड़ता है। तो दम आई है कि दम में क्या कह रहा? कोई काम, कोई योजना, कोई बात, तभी तो कहा जाए दम की। ऐसे ही फर्जी है दम। योजना की बात देखो, कहते हैं कि जितने चीनी डाला जाएगा उतने मीठा होगा। तो इस सरकार से सब कोई यही सोचता है कि हमको भाई कुछ ना कुछ लाभ हमको मिले, कुछ ना कुछ लाभ उनको मिले, कुछ ना कुछ लाभ उनको मिले। लाभ लेने के लिए तो सब भाई दौड़े रहते हैं और थोड़ा बहुत सब कोई लाभ पाते हैं। अब कोई सरकार ज़्यादा कर गई, कोई सरकार कम कर गई। इससे जो ज़्यादा कर गई उसको लोग ज़्यादा चॉइस करेंगे, जो कम कर पाई उसको भाई कम चॉइस। तो योगी जी ज़्यादा किए हैं कि कम? योगी जी तो अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन योगी जी तुम्हारे करके दिखा देंगे। अभी तो वो कुछ नहीं कर पाए हैं यूपी में, लेकिन उनका दिन जिस दिन आएगा उस दिन वो करके दिखा देंगे। योगी जी ने कुछ नहीं किया तो 2022 में वोट क्यों? तो फिर कह रहे हैं योगी जी नहीं करते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग करते हैं, योगी क्या करते हैं? हाँ। ये कैसे बात हो गई कि योगी जी नहीं करते, कार्यकर्ता करते हैं? कार्यकर्ता ही करते हैं, योगी जी को फुर्सत ही नहीं है। हाँ। तो वो काहे लिए मुख्यमंत्री है? वो मुख्यमंत्री तो भाई ईश्वर ने बना दिया उनको, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, ये ईश्वर की देन है। अगर योगी आज मुख्यमंत्री है तो ईश्वर की देन है। हाँ, बाकी राजनीति से वो नहीं बना है कि हाँ मैं राजनीति से आज मुख्यमंत्री बना हूँ। हाँ, वो गोरखधाम का मंदिर का जो पुजारी की जो भांति होती है, उन्होंने पक्की भांति से अपना काम किया और उसको भोलेनाथ ने उनको दे दिया, कहा जाओ। तो यूपी में तुम्हारे अगर योगी भगवान की देन है, बस ये सोचो।
हाँ। भगवान की बात कर रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। बाकी चुनाव तो जितना बार योगी जीते हैं उनसे ज़्यादा बार जीतने वाले पड़े थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखिए कि हाँ अपना अपना फैक्ट लिख रहे थे कि भाई कौन बनेगा, और कोई नहीं जानता था कि कौन बनेगा। हम भी नहीं जानते थे उस समय कि भाई कौन बनेगा। लेकिन ना भोलेनाथ ने जिनको सुना था उन्हीं को बना दिया। सब अचंभों में पड़ गए कि योगी भाई कहाँ मुख्यमंत्री, और तो योगी से अच्छे अच्छे आदमी उस समय पड़े थे। देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी से ज़्यादा चुनाव जीते हुए व्यक्ति कई सीनियर लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये उनके काम और कार्यों का नहीं, ये भोलेनाथ गोरक्षनाथ का आशीर्वाद है। और क्या लगता है, और क्या बता रहे थे आप? अरे खुद योगी को मालूम नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जब उनको एक बैग फैक्स भेजा गया और कहा गया ऐसा है कि अब आपकी बारी आ गई है राजगद्दी देखने की। ये राजगद्दी है, क्या है? राजगद्दी जैसे राम की गद्दी थी, ऐसे ही राजगद्दी है। योगी की राजगद्दी है, कल किसकी होगी? योगी की गद्दी बन गई, अब राम की भी गद्दी बन रही है। बिल्कुल बनना है। देखो भाई, योगी ने और मोदी ने और जो मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे थे, वो तो भाई बीजेपी से ही मुद्दा बना करके राम मंदिर का चुनाव लड़ रहे थे कि हाँ भाई, इसी में देखिए कि हाँ 2-3 पार्टी लड़ती थी चुनाव के, और मुद्दे से कहीं कोई आगे जाता था तो कोई कहीं आगे जाता था। लेकिन अब तो सारा मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर भी बनने लगी। योगी तुम्हारे तो भाई राजगद्दी पाए हुए हैं। लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो मंदिर भी बन गया। देखो मंदिर तो अभी भाई बहुत दिन लगेगा, बहुत ऊंचाई है छूने के। लेकिन मुहूर्त अगर हो गए, कहना है कि बच्चा अगर पैदा हो गया तो आज नहीं तो कल तो जवान होना ही है। तो मंदिर बनना ही है, कल तो खड़ी होगी बिल्कुल, चाहे जितना ऊंचाई हो। और शुरू तो है ही बनना। उसको तारीख को किसी को ना पता है, ना पता रहेगा कि किस दिन बन करके एकदम बिल्कुल फाइनल होगी। वो तारीख कोई नहीं जानता है कि कब ये बन के बिल्कुल फाइनल होगा। प्रदेश में और भी जो नेता है, मायावती जी, अखिलेश जी, चाहे ओवैसी जी भी हैदराबाद से कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे देखते हैं, इनकी राजनीतिक पकड़ को कैसे देखते हैं आप? देखो भाई, अखिलेश जो हैं वो तुम्हारे अच्छे नेता तो हैं ही। उनको हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई उनका भी दिन आया, मुख्यमंत्री बने, राजगद्दी उन्होंने भी देखी। लेकिन उसमें देन ज़्यादातर पिता की थी। लेकिन योगी में किसी ने नहीं दिया योगी को, उनके पिता की देन नहीं थी। आप बताइए कि अखिलेश अगर बने तो पिता की देन से बने, है बात नहीं। और योगी तुम्हारे किसकी देन से बने बताइए? योगी का तो सारा लोग पैर खींच रहे थे कि योगी ना बने, योगी ना बने। और अखिलेश को तो भाई पूरा परिवार लगा था कि हाँ इनको बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो कहीं किसी को शेर से लड़ाया जाता है तो कहीं शेर से नुचवाया जाता है। तो शेर से लड़े हैं अगर तो हमारे योगी जी लड़े हैं भाई अकेले दम से। हाँ, उनके साथ कोई और नहीं था। अच्छा, पहली बार जब योगी जी का नाम आया, क्योंकि कई लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यार योगी जी बनेंगे, और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो सुनकर कैसा लगा था आप लोगों को? मैं योगी जी की ही बात नहीं करता हूँ कि योगी जी की अचानक हुआ है। मोदी जी का भी अचानक हुआ था। क्या कोई कह रहा था कि मोदी जी तुम्हारे प्रधानमंत्री बनेंगे? उनका भी अचानक था। ये दोनों जो काम कर गए ये वो अचानक में कर गया। अचानक का काम अच्छा होता है। जो मोदी ने किया है काम, वो भाई किसी को मैं ये नहीं कहता हूँ कि करके दिखा जाएगा, वो काम नहीं करके दिखा पाएंगे जो मोदी ने करके दिखाया। क्या क्या किया है? अरे उन्होंने तो पूरा देखो कि हाँ जो जो काम किया, नोटबंदी किया, कोई सरकार आज तक नहीं बंद कर पाई नोट।
मोदी ने हमारे कहा 3 महीने में हम इनको बंद भी किया है, पूरा भी कर देंगे। जनता हमारी परेशान कभी नहीं रहेगी। तो उन्होंने देखा कि हाँ नोट को बंद किया और फिर 3 महीने में इतनी पूर्ति कर दी कि किसी को दिक्कत नहीं आया। लेकिन लोग कह रहे थे कि बहुत दिक्कत हुई जनता को, ऐसा नहीं था क्या? ऐसा वैसा नहीं था। देखो भाई, कहते हैं कि हाँ हम 1 हफ्ता पानी नहीं पाएंगे तो फिर भी जी लेंगे। तो मोदी ने ऐसा दिक्कत किसी को नहीं डाला कि हाँ वो नहीं जी पाएंगे। परेशान तो भाई हुए, वो बड़े बड़े आदमी परेशान हुए, छोटे नहीं परेशान हुए। छोटे काश्तकार के पास वही छोटा थोड़ा था, थोड़े में गुजारा करते गए, ढेर कहीं था नहीं। और उनको ढेर झेलना पड़ा कि कैसे भाई बदला जाए, कैसे क्या किया जाए। इतने दिन का ही दिन था और उतने दिन में कुछ लोग तो बदल पाए, कुछ लोग फेंक दिए ऐसे नोटों को। काहे फेंक दिए? अरे अब कहो न हाल ऐसे। हमारे गोंडा के ये जो गाड़ी चलाते हैं आरटीओ अच्छा। हाँ, ये ध्यान आ गया कि हमारे फोरबीगंज के रहने वाले आरटीओ थे और उनके यहाँ 3 ड्राइवर गाड़ी चलाते थे। सब प्राइवेट चलाते थे, सरकारी कोई नहीं। इतना पैसा देता था, इतना पैसा कमाता था वो। 3 ड्राइवर हमारे वहीं के, एक यादव था, एक चौबे था, एक यादव और था। ये 3 ड्राइवर, तीनों ड्राइवरों को 3-3 लाख रुपया दे दिया अकाउंट में। नोटबंदी 3-3 लाख रुपए दे? 3 लाख रुपया दे दिया, कहा जाओ माल काटो, इसको बदल लो भाई। अच्छा। हम तुमसे कभी लेंगे नहीं। हाँ। वक्त समय आया कि वो गोरखपुर चले गए और इन तीनों ड्राइवरों से कहा भाई अब आप क्या हमारे साथ दे पाओगे, हम गोरखपुर जा रहे हैं। जैसा संघर्ष राजा रामचंद्र कर सकते हैं वैसा इंसान भी नहीं कर सकता है, और इंसान तो कर ही रहा है और करना ही है। संघर्ष के बिना जीवन कहाँ है। बहरहाल हम भी संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं भी बैठ जा रहे हैं, कहीं भी दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।